जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि हमने एक पेटारियन एवरीडे साइंस की MCQ सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसका छठा पार्ट है। अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। मुझे सिर्फ इस वीडियो पे 100 लाइक्स चाहिए। उस 100 लाइक्स में आप अपनी एक लाइक दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब हम बात करते हैं हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। इंसान की जो ह्यूमन बॉडी है, अगर हम ये डिस्कस करें कि उसमें सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, दैट इज डेंटल एनामेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनामेल, ये आपके दांतों में होता है। तो आपके ये जो दांत होते हैं इसमें हार्डेस्ट पार्ट होता है। और अब वैसे ही कैविटीज वगैरह लगती है तो इस वजह से अल्लाह पाक ने रखा है। यहाँ पर अगर दांतों की बात आ गई तो दांतों के लिए विटामिन डी इम्पोर्टेंट है। आपको विटामिन डी खाना चाहिए। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज काल्सीफेरोल। ये आपको पता जाए, काल्सीफेरोल ये विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। विटामिन डी की अगर कमी हो जाएगी आपको रिकेट्स की बीमारी होगी। रिकेट्स में क्या होता है कि आपके बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, डी शेप हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और जो दांतों को स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं डेंटिस्ट। ठीक है, ये आप। और हड्डियों की स्टडी को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ये आपको बताओ। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों की स्टडी को कहा जाता है। जो दांतों को पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं डेंटिस्ट। और हार्डेस्ट पार्ट जो है वो डेंटल एनामेल है। और अगर ये बात की जाए दांतों के लिए जो विटामिन दरकार होती है हड्डियों के लिए, दैट इज विटामिन डी। एक्स रेज वर डिस्कवर, ये आपको पता है, पढ़ा केवल, लेकिन आपको पता हो कि एक्स रेज वर डिस्कवर बाय रोएंटिंजन। जी हाँ, रोएंटिंजन ने एक्सप्रेस डिस्कवर किए थे। डायनामाइट धमाका जो कि मिलिट्री वगैरह में आप करते रहते हैं, बम ब्लास्ट। तो जो डायनामाइट का धमाका था जो कि कोयले की कान सुरंगें वगैरह के लिए यूज किया गया था, क्योंकि पहाड़ को तोड़ के उसमें जो रास्ता था वो डायनामाइट की मदद से यूज किया था। इवन आज भी अगर कहीं कोयले वगैरह को निकालना होता तो डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। डायनामाइट को डिस्कवर किया था डॉक्टर अल्फ्रेड ने। जो चीज़ मौजूद हो उसको आप निकालें तो उसे कहता है डिस्कवर। जो चीज़ आप नहीं बनाए तो उसे कहते हैं इन्वेंशन। ये आपको पता होना चाहिए। एक मिनट। ठीक, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, जो कि एक पार्टिकल है हमारे इस एटम का। एटम का जो नाम रखा था वो एटम रखा गया था एटम। इज नॉट टर्म्स टू कट। पहले ये तस्वर किया जाता था कि एटम को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में जब पता चला कि इसके पार्टिकल्स हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, तब पता चला नहीं, एटम तो डिवाइड हो सकता है, उसके पार्टिकल हैं। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे चैडविक। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, चैडविक। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज, इसको आप नो चार्ज या न्यूट्रल कह सकते हैं। अगर हम बात करें बोन्स एंड न्यू बॉर्न बेबी तो 2300, जी हाँ, 300 हड्डियां होती हैं। अगर कोई नया बच्चा है तो उसमें जो हड्डियां होती हैं 2300। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो जो 300 हड्डियां होती हैं वो ज्वाइन करना शुरू हो जाती है और वो बनती है 206। तो बड़े बंदे में 206, छोटे में 300। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी छोटी छोटी हड्डियां ज्वाइन करती हैं। यहाँ से आप एक सवाल आपसे है कि एक ह्यूमन बॉडी में कितने जॉइंट्स हैं। जैसे ये एक जॉइंट है, एल्बो जॉइंट। आपने ये बताना कि टोटल ह्यूमन में कितने जॉइंट हैं। मसल 639 के करीब, 639 के करीब इंसान के जिस्म में मसल होते हैं। आपने हड्डियों को बताना है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सर आइजैक न्यूटन, आपने वो एप्पल का तो किस्सा सुना होगा कि आइजैक न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे तो एप्पल उसके ऊपर गिरा, तो उसने सोचा ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो जो चीज़, हर चीज़ जमीन के नीचे गिरती है उसे कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स
एक तरह से अट्रैक्ट करना, चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने को कहते हैं ग्रेविटी, और इसके बारे में बताया न्यूटन ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स का यूनिट क्या है, और दैट इज न्यूटन, क्योंकि फोर्स भी एक फोर्स है जिसके बारे में न्यूटन ने बहुत काम किया है, तो ये भी आपको ध्यान। और लास्ट जो 3 लाज न्यूटन के लास्ट भी है, एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, इफ अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, ये कुछ लाज है, ये आप पढ़ेंगे। एसआई यूनिट का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, क्योंकि मैं एक यूनिट में मैथ करने में लोगों को मुश्किल आ रही थी, तो मैंने एसआई यूनिट को डिस्कवर किया। एसआई यूनिट ऑफ पावर की बात करें दैट इज वाट, ये आपको जेम्स वाट था, उन्होंने पावर में बहुत काम किया, और एसआई यूनिट जो पावर का बन गया दैट इज वाट। तो मेजर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है, ये आप जो देते हैं। अच्छा, थर्मामीटर में मेजर करने के लिए मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी इसलिए यूज करते हैं कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थर्मामीटर में वो यूज करते हैं कि माइनस में टेम्परेचर हो तो मर्क्यूरी फ्रीज ना हो, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसमें वो बॉयल ना कर जाए, इस वजह से थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज करते हैं। अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 एक लाइक करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी का ये क्वेश्चन है, और अगर एनर्जी करें, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी जिस्म की जो काम करने की सलाहियत होती है वो उस तरह की उसकी एनर्जी होती है। अगर इस पेन में इंक मौजूद है तो उसके अंदर एक तरह से एनर्जी है। अगर मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो इट मींस आई हैव एनर्जी टू परफॉर्म दिस। अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं इट मींस यू हैव एनर्जी टू लिसन दिस, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करें एनिमल सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने। उसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में इसलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे होता है, और साइड पे इसलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, इस वजह से वो न्यूक्लियस को साइड पे होता है। लेकिन एनिमल सेल में वो सेंटर में होता है क्योंकि जो वैक्यूल जिसमें पानी वगैरह होता है वो छोटा आता है। तो एनिमल सेल जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, जी हाँ, स्मॉल पॉक्स ऐसी बीमारी थी जैसे आज का टाइम कोविड-19 है, और उसकी डिफरेंट वैक्सीन है, साइनोफार्म, साइनोवेक, फाइजर, मडोना, एस्ट्राजेनेका। तो स्मॉल पॉक्स भी ऐसी बीमारी थी, उसकी वैक्सीन दी थी एडवर्ड जेनर। तो स्मॉल पॉक्स जेनर, ये आपको पता होना चाहिए। पेप्सिन ये एक एंजाइम है, ये हमें डाइजेस्ट करने में प्रोटीन की मदद करता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, दैट इज पेप्सिन। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, ये आपको पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। अगर हम बात करें बाइल जो कि ग्लूकोज है, उसे कौन हमारे बॉडी में सीक्रेट करता है, दैट इज लिवर। और लिवर इज लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड आपके जिस्म के अंदर जो सबसे बड़ा ऑर्गन है दैट इज लिवर। आईसाइट की बात करें दैट इज स्किन। तो आउटसाइड आपका ये स्किन है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर, वो ब्लड ग्रुप, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप किसी को भी दे सकते हैं। इस वजह से किसी भी बंदे का अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे सकता है। और अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो रिसेप्टर है। तो डोनर ब्लड ग्रुप ओ, रिसेप्टर की बात करें ए बी। ये ए और बी क्या है, ये प्रोटीन्स है, एंटीजन है, एंटीजन ए, एंटीजन बी। और अगर नहीं होते उसके अंदर वो तो उसे कहते हैं जीरो। तो जिसके पास जीरो होता है वो तो किसी को भी दे सकते हैं। अगर कोई अलग हो गया, ए को बी लगाओगे तो उसमें वो रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि वो एंटीजन चेंज हो जाएंगे। तो जीरो में वो नहीं होते तो आप किसी को जैसे, और ए और बी में दोनों होते तो आप बी लगाओ, ए लगाओ, इट डजंट केयर। लेकिन आप मेडिकल एडवाइस डॉक्टर वगैरह से दें। तो यूनिवर्सल डोनर ओ, यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी पॉजिटिव। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी एरिस्टोटल, मॉडर्न फादर जो है एरिस्टोटल है। वैसे तो बायोलॉजी में उन्होंने बड़ा काम किया है, इनका ग्रीक वगैरह का, लेकिन उनका बड़ा टाइम था। केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसे अल्केमी वगैरह कहा जाता है। बाद में मुसलमानों का दौर है और बाद में मॉडर्न टाइम। इंसुलिन सीक्रेटेड बाय पैंक्रियास, जी हाँ, आपके जिस्म में पैंक्रियास होती है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। और इंसुलिन क्या करती है कि आपके जिस्म में जितनी भी शुगर होती है ब्लड में उसे वो कंट्रोल करते हैं। जब पैंक्रियास खराब होते हैं तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दें और आपकी शुगर जो है वो बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं डायबिटिक, या उसकी शुगर बढ़ जाती है। तो पैंक्रियास होंगे तो इंसुलिन से ही काम करेगी। अगर वो खराब हो जाते तो वो बंदे आजकल या तो टैबलेट से लेते हैं कि वो आपके ब्लड से
शुगर वगैरह निकाल लेती है, या इंसुलिन को इंजेक्ट करना पड़ता है पेट में। और मास्टर ग्लैंड वो ग्लूल होते हैं जो कि चीज़ें सीक्रेट करते हैं। जैसे अगर आपकी जुबान में स्लाइवा होता है, स्लाइवर ग्लैंड जो कि वो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो आपके फूड को गीला करते हैं। वैसे ही आपके आंखों में लेचरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि आंसू कहते हैं। वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि आपके ब्रेन के साइड में होता है, इनको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप मेरा पसीना देखें, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।